अपने यहाँ के राजमहल नहीं देखे, कैसे कैसे व्हाइट हाउस बना लिए, घर के अंदर जहाज उतर रहा। कहां से आया पैसा? वो लोग रामलला के मंदिर पर सवाल उठाएंगे। अयोध्या पे आपत्ति है, बोले बताओ फूंक रहे पैसा, और अव्वल तो आपका पैसा नहीं हमारा पैसा भैया। अगर इस देश के लोगों ने इतनी समर्पण निधि दी कि 8 दरवाजे सोने के लग रहे, मैं तो इस बात में भी प्रसन्न होता कि पूरा मंदिर स्वर्ण का बनता। पहले कहा न्योता आएगा, न्योता नहीं आएगा, न्योता आ गया, बोले पहचान न्योता आएगा तो जाएंगे। अब कह रहे रामलला आए बुलाएंगे तो जाएंगे। रामलला का टेलीफोन नंबर हो तो उनको व्हाट्सएप कर दो, अपने घर का एड्रेस लिख दो, भाई आ जाओ। टीले वाली मस्जिद में कार्ड कौन देता है आपको? मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। वहां से निमंत्रण आता है ना, कौन देता है? आदमी देता है ना कोई कार्ड। रामलला वहां रिसेप्शन पे जाके खड़े हो कार्ड देने के लिए, अर्जी लगाएं कि मिलना है, बोले बैठ जाओ अभी बताएंगे कब अंदर जाओ। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, अयोध्या ने 550 वर्ष का वनवास काटा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये भारत के मन पर घाव हुए हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की बैंड बजाई जाती है। दोस्तों आपको पता है कि रामलला का उद्घाटन 22 जनवरी को है, लेकिन कुछ पापियों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कहते हैं कि खर्चा ज्यादा हो गया है, कभी कह रहा है कि रामलला हमें डायरेक्ट बुलाएं। इस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अमिताभ अग्निहोत्री ने अच्छे से बजाया है। देखिए आप इस डिबेट में। एक तो शिवपाल जी ने जो बात कल उठाई, वो बात मुझे इसलिए भी औचित्यहीन लगी और थोड़ी अशिष्ट भी लगी। शिवपाल जी पुराने नेता हैं, उनके गांव में एक गीत संगीत नृत्य का कार्यक्रम होता था हर साल, उसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता था। रोहित बाबू, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती थी, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगता था। क्यों? ऐसे ऐसे जहाज उतरते थे आके सफाई में, जैसे समझ लो किसी व्यस्त चौराहे पर ऑटो। उससे भारत मजबूत हो रहा था। अयोध्या पे आपत्ति है, बोले बताओ फूंक रहे पैसा, और अव्वल तो आपका पैसा नहीं हमारा पैसा भैया। अगर इस देश के लोगों ने इतनी समर्पण निधि दी कि 8 दरवाजे सोने के लग रहे, मैं तो इस बात में भी प्रसन्न होता कि पूरा मंदिर स्वर्ण का बनता। नेता कौन होते हैं बहस करने वाले? नेता कौन होते भाई? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते? आपने अपने घरों के बंगले नहीं देखे? आपकी तनख्वाह तो दुनिया को पता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होगी किसी की। और अपने यहां के राजमहल नहीं देखे, कैसे कैसे व्हाइट हाउस बना लिए, घर के अंदर जहाज उतर रहा। कहां से आया पैसा? वो लोग रामलला के मंदिर पर सवाल उठाएंगे, जिनके पास कल तक साइकिल थी चलने के लिए। वो लोग सत्यनारायण की कथा में जाते हैं किसी के यहां तो प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। कहां से आया पैसा? रामलला के लिए प्रश्न उठाएंगे। क्या कांग्रेस इस पाप से बरी हो सकती है? इकबाल अंसारी ने सही सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या रोक थी सड़क बनवाने पर, हवाई अड्डा बनवाने पर, मेडिकल कॉलेज बनवाने पर? नहीं रोक थी ना। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे सब लोग। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक, मुलायम सिंह जी से लेकर अखिलेश यादव तक, और 4 बार मायावती जी। क्यों? आपको अयोध्या नहीं दिखा किसी को? वहां 6 लेन 4 लेन हाईवे बनाता तो कोई रोक रहा था? इसीलिए आपके कहे में वजन नहीं है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई। पहले कहा न्योता आएगा, न्योता नहीं आएगा, न्योता आ गया, बोले पहचान न्योता आएगा तो जाएंगे। अब कह रहे रामलला आए बुलाएंगे तो जाएंगे। रामलला का टेलीफोन नंबर हो तो उनको व्हाट्सएप कर दो, अपने घर का एड्रेस लिख दो, भाई आ जाओ, हमको कार्ड दे जाओ।
कैसी स्थिति हो गई भाई? ये सर्दी का असर है क्या? कैसे कैसी बातें बोल रहे हो सब लोग? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। आप टीले वाली मस्जिद में जा सकते हो सालाना आधार पर, रामलला के पास नहीं जाएंगे। टीले वाली मस्जिद में कार्ड कौन देता है आपको? मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। वहां से निमंत्रण आता है ना, कौन देता है? आदमी देता है ना कोई कार्ड। क्या ऊपर से आता है कार्ड? नहीं ना राज भाई, ऊपर से तो नहीं आता। वहां जा सकते हैं उनके बुलाए पे, लेकिन रामलला डायरेक्ट चाहिए। बोले नो, तीर्थ क्षेत्र न्यास नहीं चलेगा। फिर बोले भाई भैया फिर क्या चलेगा? बोले डायरेक्ट रामलला को लाओ। रामलला वहां रिसेप्शन पे जाके खड़े हो कार्ड देने के लिए, अर्जी लगाएं कि मिलना है। बोले बैठ जाओ, अभी बताएंगे कब अंदर जाओगे। कैसी बातें बोल रहे हो? अभी इतनी तो हर साल इतनी ठंड पड़ती है, इस साल को ज्यादा तो नहीं पड़ी। मसला भाजपा का नहीं। नरसिंह राव जी ने मुझसे कहा था जब वो प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो गए थे कि मैं अपनी पार्टी को समझाता रहा कि भाजपा से लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए। कांग्रेस ने आज फिर वही गलती की। कांग्रेस ने उस दावे को सदा के लिए छोड़ दिया कि राम हमारे भी हैं। सोनिया जी को जाने में क्या समस्या थी? अभी न्याय यात्रा में चलोगे ना सब लोग, अयोध्या यात्रा नहीं कर सकते। अपनी यात्रा कर सकते हैं, राम के लिए यात्रा नहीं कर सकते। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, अयोध्या ने 550 वर्ष का वनवास काटा। 550 वर्ष का। हमें अंग्रेजों से गिला नहीं, हमें मुगलों से गिला नहीं। हमारी पीड़ा है 15 अगस्त 1947 के बाद की सरकारों से। उस समय के हुक्मरान अयोध्या क्यों नहीं गए? कभी रामलला के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया? अयोध्या के लिए कुछ किया क्यों नहीं? ये चीजें भारत को चुभती हैं मित्र। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये भारत के मन पर घाव हुए हैं। इनके निस्तारण की तारीख है 22 जनवरी। ये मसला भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, कांग्रेस का नहीं है। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।